जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सैट सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 24 लेक्चर्स हो चुके हैं सी सैट सीरीज में। तो आई होप आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है। तो बेसिकली आपको ये सीरीज सही लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अपना जो है लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज 25th लेक्चर है और आज हम लोग नंबर प्रॉब्लम्स, संख्या समस्याएं जो हैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से देखा जाए तो ठीक ठाक प्रश्न जो है, ठीक ठाक या अच्छे खासे प्रश्न जो है आपके यूपीएससी पीसीएस दोनों पूछे गए हैं। तो हम लोग जो है पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं आपका पीसीएस वाला, ठीक। तो इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 17-18 क्या 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे इस वाले टॉपिक में अगर हम लोग ठीक से देखें तो कुछ नंबर्स दिए होते हैं या कुछ ऐसा सीरीज दिया होता है और आपको कुछ एक मिसिंग होता है और आपको एक प्रकार से निकालना होता है कि भाई वो नंबर क्या होगा, आगे वाली संख्या क्या होगी, आगे वाला अल्फ़ाबेट क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जो हैं इसमें बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे पहला प्रश्न है, दूसरे चित्र में x क्या है। तो जैसे आपको एक ये दे दिया है और एक ये दे दिया है और पूछ रहा है ये बीच वाला यहाँ पे x को गायब कर दिया है, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा इसमें कुछ आसान प्रश्न भी होते हैं, कुछ थोड़ा सा घुमावदार भी होते हैं। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस की आवश्यकता है ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा-सा आप कुछ प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो आपके दिमाग में जो रहे कि भाई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो जैसे ये वाला प्रश्न है, ठीक है? तो इस वाले प्रश्न में अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो ये एक सीरीज़ है, ये गायब कर दिया है, ठीक है? तो आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एक जो इसमें बन रहा है, वो ये बन रहा है जैसे 21 है, ठीक? तो 21 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें, तो क्या आएगा? 7, ठीक? तो 17 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपका 119। इसीलिए आपको कम से कम टेबल्स जो हैं 20 तक के मैं बार-बार बोलता हूँ कि पहाड़े याद होने चाहिए। सिमिलरली अगर ये वाला जैसे कि हमने 21 उठाया वैसे ही इसमें लास्ट वाला उठाएँगे 24। 24 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 8। तो जो भी डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसका जो ये बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए। 23 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 184। तो सिमिलरली यहाँ पर 18 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे x दिया है, मतलब 6 में मैं x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मुझे 174 मिल रहा है, ठीक। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 174/6, ठीक। ये आपकी आ जाएगी 29। तो 29 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से जो है बेसिकली सोचने की आवश्यकता है कि भाई क्या ऐसा बन सकता है। इसको मैं थोड़ा-सा मानता हूँ कि भाई आसान नहीं था, थोड़ा-सा मुश्किल ही था। तो आपको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। बाकी आप भी सोचिए कि भाई और क्या इसमें कुछ और तरीके से जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हो सकता है कि कई तरीके से आप सोच सकते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपने तरीके से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इससे भी कोई आसान तरीका आपको इस प्रश्न को निकालने का अगर आपको मिलता है तो। नेक्स्ट, जैसे कि ये वाला प्रश्न है और ये वाला प्रश्न को मैं आसान मानता हूँ। इसलिए आसान मानता हूँ, जैसे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको कुछ स्टिक नहीं रखना है कि वैसे आप कुछ अपना सोचें, ठीक है? जैसे तुरंत जो है तुरंत 2 सेकंड के अंदर सोचिए कि भाई क्या-क्या हो सकता है? जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 4 और 1 5 और 3 और 2 5, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आया, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आया, तो वही संख्या यहाँ पे दी हुई है। फिर मैंने इसको ऐड किया तो 4 और 2 को ऐड किया तो 6 बन रहा है और 4 और 3 को ऐड कर रहा हूँ तो 7 बन रहा है। तो मैंने देखा कि भाई जो बाद वाला अंक ऐड करने पे बन रहा है वो पहले दिया हुआ है और पहले वाला जो है वो बाद में आ रहा है, ठीक। फिर अगले वाले को करिए, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 बन रहा है और 1 और 3 को ऐड कर दिया 4। यहाँ पे भी वही सीक्वेंस बन रहा है। जो बाद में ऐड करने पे आ रहा है वो पहले दिया हुआ है 4 और जो पहले ऐड करने पे आ रहा है वो 8 बाद में दिया है। तो यहाँ पे 33 और 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप वही करिए, बाद वाले को ऐड करिए, 2 और 2 को 4 और पहले वाला 3 और 3 को ऐड करिए 6, तो मतलब 46। तो ये इसको मैं आसान प्रश्न मानूँगा। तो बेसिकली आपको इस तरीके से सोचना होगा और ये वहाँ एग्ज़ाम हॉल में भी आप तभी सोच पाएँगे जब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ पे देखे होंगे, कुछ खुद से किए होंगे, तब आपको बेसिकली एग्ज़ाम में हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, एग्ज़ाम में आप समय देंगे तो हो सकता है मुश्किल सवाल भी आपसे निकल जाए, लेकिन बात वहाँ पे टाइम की बात है, ठीक है? क्योंकि आपको ठीक-ठाक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, कट ऑफ भी क्लियर करना है। ऐसा तो है नहीं कि बस सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीसैट में है, आपको मुश्किल से वहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं देना है, ठीक है? 4 इंटू 6 18-12 है, यहाँ पे लिखा है। 5 इंटू 8 24-15 लिखा है। 6 इंटू 9 27-18 लिखा है। तो 7 इंटू 6 पूछ रहा है। फिर से आपको ऐसा ही कुछ सोचना है कि भाई क्या ऐसा क्या है? अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 इंटू 6 12, तो 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 12 और 6 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 18।
सिमिलरली यहाँ में 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 15, 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24, 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18, 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27। तो आप देख सकते हैं जो भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे संख्या आ रही है बस इस बेसिकली उसको पलट दिया गया है, मतलब 18 पहले लिख दिया गया, 12 बाद में लिख दिया गया। यहाँ पे 24 पहले लिख दिया गया और 15 बाद में लिख दिया गया। यहाँ पे 18 ये 27 पहले लिख दिया गया और 18 बाद में। तो 7 इंटू 6 क्या होगा, क्या लगता है? पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को 3 से करिएगा तो 21 और 6 को 3 से कीजिएगा तो 18। तो फिर बाद वाले को पहले लिख दीजिए और पहले वाले को बाद में, तो मतलब 18 21। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप जो है ऐसे ये प्रैक्टिस इसलिए ही कराए जा रहे हैं, बेसिकली इस सीरीज का पर्पज ही ये है कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे किसी टॉपिक पे, तो आपको एग्जाम में भी आइडिया लगेगा कि भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इसमें ही है तो इसमें वैसे मैं कुछ ऐसे ही रेंडमली मैं सोचूं, जैसे मुझे प्रश्न आएगा मैं कैसे सोचूंगा, मैं सोचूंगा भाई जैसे 20 है तो 20 और 24 में क्या बन रहा है संबंध, 4 का डिफरेंस है। 24 और 32 में क्या संबंध बन रहा है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। फिर 32 और 36 में क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 का है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ संबंध बना ही नहीं सकते क्योंकि एक्स दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 25 और 31 में 6 का, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा संबंध नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ इसमें सॉल्व नहीं होगा। फिर और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे जो बीच में संख्या, जैसे इन दोनों के बीच में ये 22 है, इन दोनों के बीच में 34 है, इन दोनों के बीच में x है, सिमिलरली इन दोनों के बीच में 25 है, x और 34 के बीच में 31 है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में ऊपर एक संख्या है, ये इस प्रकार से फिगर बनाया गया है। अच्छा, इसमें कुछ संबंध भी है क्या? हाँ है। जैसे 20 और 24 का अगर आप औसत देखेंगे, औसत क्या होता है कि भाई जितनी भी संख्या है उसको आप जोड़ दीजिए और अपॉन जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं। जैसे 20 और 24 है, इनको आप ऐड करेंगे तो 44 आएगा, और 44 चूंकि दो संख्या है, 44/2 22। सिमिलरली 32 और 36, इसका औसत क्या हो जाएगा, 32 प्लस 36/2, मतलब इस प्रकार से इसका एवरेज निकालिएगा मिड वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 34। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि भाई जो भी ऊपर संख्या है वो बीच वाले दो का औसत है, ठीक है। नीचे जो है दो संख्याएं उनका औसत है। सिमिलरली इन दोनों संख्याओं का जो औसत होगा वो x होगा, तो 24 प्लस 32/2, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा, 24 और 32 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 30 20 50, 4 54 2 56, तो 56/2 28, ठीक। तो आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से सोचना होगा और आप तभी सोच पाएंगे बेसिकली जब आप कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। अब देखिए ये वाला प्रश्न है। अब प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस। मतलब आपको ये दे दिया है, ये आपको दे दिया है प्रश्न में, और आपको बोल रहा है कि इसकी जगह पे आपको ये मानना है जैसा प्रश्न में कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 4/8 दिया हुआ है, मतलब 4 को 8 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार लिख देते हैं जैसा प्रश्न के हिसाब से कह रहा है। तो भाग का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे देखिए आप, भाग का अर्थ क्या लिखा हुआ है प्लस, तो भाग के स्थान पे आप प्लस लिख दीजिए। 8 है तो 8 को वैसे ही लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या लिख रहा है, माइनस, माइनस का अर्थ भाग, ठीक। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। तो माइनस का अर्थ भाग, तो यहाँ पे भाग का साइन कर दीजिए, 2 को फिर लिख दीजिए। फिर लिखा है गुना का अर्थ माइनस, तो गुना का अर्थ बेसिकली माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। फिर आप 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुना, ठीक है। तो प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे आप गुणा का साइन लिख दीजिए और यहाँ पे लास्ट में 4 लिख दीजिए। बस आपको इतना करना था, फिर आपका सिंपल सा है तो सबसे पहले इसमें से क्या हम लोग करेंगे, बॉड मास रूल जो मैंने बताया था शुरुआत में लेक्चर में, कि सबसे पहले कुछ ब्रैकेट वगैरह है, फिर ऑफ, हिंदी में का कहते हैं, फिर डिवाइड मतलब फिर भाग। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 प्लस 8/2 क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4, ठीक। तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका 0। तो बेसिकली इसी प्रकार से जो है आपको सोचना होगा, और ये प्रश्न जो है बहुत आसान मैं मानूंगा, ठीक है। तो बाकी अगर किसी ने ठीक से जो है इसको यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया इसको चेंज करने में, तो हो सकता है यहाँ भी गलतियाँ हो अगर क्लोज ऑप्शन दिए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि भाई ये श्रृंखला बन किस प्रकार से रही। इसे सबसे पहला अंक दिया है 5, फिर 16, फिर 51, फिर 58। तो मोटा मोटी अगर हम ऐसे देखें कि 5 और 16 में क्या संबंध बन रहा है, तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो 16 बन जा रहा है। अच्छा, 16 और 51 में क्या संबंध बन रहा है,
16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो 51 बन जा रहा है। 51 और 158 में क्या संबंध बन रहा है? 51 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 5 से ऐड कर दूं तो 158 बन जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं, सबको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और आगे जो भी अगली विषम संख्या है, जैसे 1 के बाद अगली विषम संख्या 3 है, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 है, तो उसमें हम ऐड कर दें अगली विषम संख्या तो मुझे अगला नंबर मिल जा रहा है। तो 158 के साथ भी हम लोग वही करेंगे, 158 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके अगली विषम संख्या जो भी होगी वो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 150 450 और 450 में 24 ऐड कर दीजिए, 474, तो ये आ जाएगा 481, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 481, ठीक। तो ऐसे ही बेसिकली आसान प्रश्न होंगे जो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको संबंध देखना है लॉजिकली, समझ रहे हैं ना, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सोचेंगे एग्जाम में मैं कर लूंगा, तो समस्या आ सकती है। आसान प्रश्न में जो है वहाँ पे मुश्किल लगेगा। अब देखिए, अब ऐसा ये वाला तो मैंने टॉपिक जो था वो पिछला जो एक प्रकार से मैंने शायद कोडिंग डिकोडिंग वाले मैंने बताया भी था, इस तरह के टॉपिक किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें आप, तो चूंकि इसमें आसान दिया हुआ है इसलिए इसको कुछ ABCD लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ABCD आप लिखेंगे ABCDEFGH, अच्छा डी के बाद ई आता है, लेकिन यहाँ डी और DFH जो लिखा है इसमें ई को स्किप कर दिया गया, ई को छोड़ दिया गया है। फिर एफ के बाद जी आता है, लेकिन एच सीधा लिख दिया गया है, मतलब D+1 और F+1 या +2 कह लीजिए, +2, D+2 F+2, ठीक है। तो ABCD मैं लिख ही दे रहा हूँ, ABCDFGH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ठीक है। तो +2 अगर मैं कर दूं, जैसे DFH है तो इसमें +2 मतलब D में 2 ऐड आगे कर दूं तो फिर F आ जा रहा है, और F में 2 ऐड कर दूं तो H आ जा रहा है, ठीक। KMO के साथ देख लीजिए, K में भी मैं अगर 2 आगे कर दूं तो M आ जा रहा है, और M में 2 आगे कर दूं तो O आ जा रहा है। यहाँ भी +2 का हिसाब किताब है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा, 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बाकी 3 से भिन्न है। फिर RTV पे आइए, R में मैं 2 ऐड कर दूं तो T आएगा, T में 2 ऐड कर दूं तो V आएगा। तो ये तीनों तो सिमिलर निकल गए, पक्का चौथा वाला जो होगा वो भिन्न होगा। अच्छा, T और Z में क्या डिफरेंस है? T और, तो T के बाद W है, तो T के बाद W देख सकते हैं। T में अगर मैं 3 करूंगा मतलब तीसरे नंबर पे UVW तब आएगा W, तो यहाँ पे +3 है, ठीक है, मतलब तीसरा है। और फिर W के बाद भी तीसरा जो है वो Z है, तो यहाँ पे भी तीसरा, ठीक। तो बाकी को सिर्फ दो अल्फाबेट आगे बढ़ने पे अगला मिल जा रहा है, यहाँ पे तीसरे पे है, ठीक है। तो ये अंतर है, तो TWZ बाकी से अलग है। तो ऐसे ही जो है, जो कि यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसका समय लग रहा है, लेकिन आप जो है करेंगे तो बेसिकली आपका 1 मिनट के अंदर जो है ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इसको भी आप सोचेंगे कि भाई ये भी अल्फ़ाबेट पे है क्या, फिर से आप ऐसे ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ऐसे आपने लिख लिया। आप सोचेंगे कि भाई M के बाद T है, तो M कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये रहा M, तो M के बाद T कोई संबंध बन रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब M+7 करेंगे तो T मिल रहा है, ठीक है। फिर T के बाद W है, तो T के बाद W मतलब 1 2 3, तो इसमें जो है T में अगर मैं 3 ऐड कर दूं एक प्रकार से, 1 2 3, तो T के बाद 3 कर दूं ऐड तो W आएगा। फिर वापस T है, तो फिर वापस W में से मैं 3 माइनस कर दूं तो T आ जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा संबंध नहीं बन रहा है। अच्छा, M और W के बीच में कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये कुछ और हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सप्ताह के दिन का पहला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे को M लिख दिया है, ट्यूसडे को T लिख दिया है, और वेडनेसडे को W लिख दिया है, फिर थर्सडे को T लिख दिया, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे आता है। तो कभी कभी आसान प्रश्न भी होते हैं, और आप थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो प्रश्न जो है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्रश्न जो है आपको सोचने का तरीका जो है ये आपको सीखना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से मल्टीपल तरह से आप सोचें एक प्रश्न को। एक तरीके से आपको अप्रोच नहीं दिख रहा है, दूसरे तरीके से सोचिए। अब यही वाला प्रश्न सिंपल सप्ताह का दिन दिया हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आप इसको अलग तरीके से सोचने लगते तो आपके लिए ये प्रश्न मुश्किल हो जाता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये लुप्त संख्या, यहाँ पे एक सर्किल दे दिया, नंबर्स दे दिए, तो इसमें या तो आप अगला अगला चेक किया कि जैसे 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 22 आ गया, 22 के बाद बिल्कुल से 3 आ गया, 3 के बाद 4, फिर 16 आ गया, तो यहाँ पे कुछ संबंध नहीं बन रहा है। अच्छा, अपोजिट साइड देखिए, जैसे 1 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 4 है, फिर 5 के अपोजिट में 16 है,
और 3 के अपोजिट में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, और 16 के अपोजिट में जो है, सॉरी 22 के अपोजिट में जो है वो 67 है, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखिए एक को 1 से 4 में क्या संबंध है कि 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूंगा तो ये आपका 4 बन जाएगा। 5 और 16 में क्या संबंध है, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूंगा तो 16 बन जाएगा। 22 और 67 में क्या संबंध है, 22 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूंगा तो 67 बन जाएगा। बेसिकली 3 के सामने वही संख्या होगी, जो 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो जो भी संख्या आएगी वो आएगी 10, ठीक। तो 10 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है। अब फिर अगला, इसमें बेसिकली क्या आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पे इन दोनों को दे दिया है और ये नेक्स्ट वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 में से मैं 1 ऐड कर दूं यहाँ पे तो 5 आ रहा है, और 4 में से मैं 2 ऐड कर दूं तो यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ पे 5 में से मैं 1 ऐड कर दूं तो 6 आ रहा है, और 5 में से मैं 2 ऐड कर दूं तो 7 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 8 में से 2 माइनस कर दूं -2 तो 6 आ रहा है। तो अब देखिए बाकी सब में क्या करता है, ऐड कर रहे थे, यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चूंकि माइनस का है तो यहाँ पे ऊपर वाले में हर जगह हम लोगों ने यहाँ +1 किया था, +1 किया था, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ इसमें भी माइनस हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। माइनस कितना होगा, क्योंकि माइनस +1 यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ -1 होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको इसी तरीके से सोचना है। तो चूंकि बाकी जगह पे प्लस कर रहा था तो इसलिए ऊपर भी प्लस कर रहे थे, और यहाँ पे राइट साइड में जो है माइनस किया तो ऊपर भी माइनस करेंगे। फिर कितना करेंगे, बाकी सब जगह देखिए 1 हम लोग प्लस कर रहे थे तो यहाँ भी जो है 1 ही माइनस होगा, तो 8 - 1 क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है आपको खुद से सोचना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे इसको सोचा जाए तो भाई इसको किसी प्रकार से किया जाए, क्योंकि 4 के बाद 5 आ रहा है, फिर 5 लिख दिया है 8 के सामने 8 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 10 के सामने 7 लिखा है, तो वो संबंध तो बन नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 6 है, तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा भाई करें तो क्या। और फिर 10 के बाद 12 आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14 आ गया, फिर यहाँ 5 है, फिर ये 10 है, ये 15 आ गया, यहाँ एक संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करें कि भाई आ जाए नेक्स्ट वाला। एक इसमें और क्या बन रहा है कि भाई आप बाकी संख्याओं को, जो बाहर वाली संख्याएं, एक सर्किल के अंदर संख्या लिखा है और सर्किल के बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसमें क्या संबंध बन रहा है कि 8 जो सर्किल के बाहर जो भी संख्याएं हैं, जैसे 8 5 13, जैसे यहाँ पे 8 है, 5 है, 8 है, 4 है, तो 8 5 13, 13 8 21, और 21 4 25, तो सभी को ऐड करें तो 25 बन रहा है। इसको आप ऐड करिए, 10 10 20, 9 29, 7 36, इसको ऐड करने पे 36 बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि यहाँ पे x है, तो 12 और 15 27, 27 और 14 आपका कितना हो गया, 41, ठीक है। तो 41 प्लस x, 41 प्लस x जो है, अब देखिए ये क्या होगा। तो बेसिकली समझिए 25 मैंने ऐड किया तो इसका अंडर रूट जो है वो अंदर दिया हुआ है 5। यहाँ पे मैंने बाहर जो भी संख्याएं थी उसको मैंने ऐड किया, 36 आया, उसका अंडर रूट दिया हुआ है यहाँ पे 6। तो एक प्रकार से बाहर जो भी संख्याएं ऐड करेंगे उसका जो अंडर रूट है वो अंदर दिया हुआ है, ठीक। तो सिंपल से आपको इसी प्रकार से जो है वो सोचना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, ठीक। ये स्क्वायर कर लीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49 - 41 क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में बेसिकली सोचना पड़ेगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 95, ठीक। तो आई थिंक आपको अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें भी देखिए जैसा कि वहाँ पे यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हफ्ते के दिन दिए हुए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ पे 12 महीने का दे दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, मई जून जुलाई। अब इसी को आप अल्फ़ाबेट लिखने लगते, ABCDEFGH, फिर आप जे और एफ में रिलेशन ढूंढते, एफ और एम में ढूंढते, फिर ए आ जाता, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते। तो एक बार मतलब आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं तो आपको एक बार देख लेना चाहिए भाई कोई महीने का या कोई हफ्ते का इस प्रकार से दिन नहीं दिया हो, तो ये आसानी से निकल जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो पहला जो भी महीने का अल्फ़ाबेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधोलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी, ठीक। तो एक श्रृंखला दिया हुआ है, पहले 3 दिया, फिर 8 दिया, फिर 5 दिया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले रहे हैं, 3 8 5 7 8 5, फिर मेरे ख्याल से
12 है, ठीक। अब देखिए ये संख्या है। अब देखिए 3 और 5 में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पे जब अल्टरनेट वाले में भी चेक किया, जैसे 3 और 5 में 3 में से मैं 2 ऐड कर दूँ तो 5 आ जा रहा है। 5 में मैं 2 3 ऐड कर दूँ तो 8 आ जा रहा है। 8 में मैं 4 ऐड कर दूँ तो 12 आ जा रहा है और नेक्स्ट नंबर मान लीजिए x है, ठीक। सिमिलरली 8 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो 7 आ जा रहा है। 7 में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो 5 आ जा रहा है और 5 में से अगर मैं, चूँकि 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, फिर क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 5 माइनस 3 2। तो आपको जो है जब भी इस प्रकार से सीरीज दिया हो तो पहला तो ये कोशिश किया कीजिए कि पहले जो है लगातार इन इन सभी में आपस में क्या संबंध बन रहा है। चूँकि यहाँ पे 3 8 फिर 5 फिर 7 कोई संबंध नहीं बन रहा है तो तुरंत आप अल्टरनेट वाले पे आइए। अल्टरनेट संख्याओं में क्या संबंध बन रहा है, इस प्रकार से सोचने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं आए तो फिर आप तीसरे अल्टरनेट के बारे में सोच सकते हैं कि तीसरे अल्टरनेट में कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों में सोचना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 25 अंग्रेजी के वर्ण लिखे हैं, ठीक है, तो 25 अंग्रेजी के वर्ण लिखे हैं तो कुल मिला के 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 25 ही दिए हुए हैं। तो एक कोई मिसिंग है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आर मिसिंग है, ठीक है। जो आर है आपको कहीं भी आर इसमें नहीं दिखेगा, ठीक। तो ठीक है, आर मिसिंग है। फिर बोला यदि इन सभी वर्णों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो ये जो भी संख्याएं हैं इनको अगर हम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, क्योंकि यहाँ रैंडमली लिख दिया गया है, ठीक है, किसी क्रम में नहीं लिखा गया है। तो बोला किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, मतलब कोई अक्षर यहाँ पे है तो अगर क्रम में लिखें तो फिर भी वहीं पे हो, ठीक है। इसमें बहुत आसान तरीका, जहाँ भी आपको पेपर में दिया रहेगा बगल में आप उसको क्रम में लिख दीजिए, ए बी सी डी ई, फिर क्या आएगा एफ जी एच आई जे, फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर चूंकि इसमें है ही नहीं तो आर हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, आपको कौन सा दिख रहा है जिसमें स्थान नहीं बदला है? मुझे तो यहाँ दिख रहा है डब्लू, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जिसका स्थान सेम है, ठीक है। बाकी सबका चेंज हो गया, डब्लू का सेम रह गया। बाकी थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपको पता ही है, तो लास्ट से चौथा जो सीरीज़ होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वहाँ पे भी लास्ट से चौथा होता है और यहाँ से भी लास्ट के चौथे नंबर पे डब्ल्यू था ही, तो ये ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो डब्ल्यू का जो है वो स्थान नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अधोलिखित सारणी में से लुप्त संख्या आपको पता करनी है। तो यहाँ पे जो है लुप्त संख्या बेसिकली आपको पता करनी है कि यहाँ कौन-सा होगा, ठीक? तो आप सोचिए क्या सोच सकते हैं? जैसे 5 और 17 में कुछ आप संबंध देख सकते हैं, 17 और 9 में, तो यहाँ पे 12 का है और यहाँ पे 8 का है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 21 में 18 का है डिफरेंस और यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, तो कोई संबंध इस प्रकार से बन नहीं रहा है। फिर आप वर्टिकल में आइए, वर्टिकल में, ठीक? तो वर्टिकल में भी आइए, 5 और 3 में, 3 और 7 में, 7 और 6 में, तो कोई ऐसा संबंध आपको दिख नहीं रहा है। कहीं पे 2 डिफरेंस है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 1 है, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक? अच्छा, फिर भी ना हो तो आप कुछ ऐड करिए। जैसे इस सीरीज़ में मैं सारी संख्याओं को अगर ऐड करूँ, तो 17 5 22, 22 9 31, ठीक? इन सभी को ऐड करूँ, 21 3 24, 24 और 7 31। इन सभी को ऐड करूँ, 16 7 23, 23 8 31। मतलब जो जो भी ये रो है, ठीक है? जो भी रो है, पंक्ति है, उसको मैं सभी संख्याओं को ऐड कर रहा हूँ, तो 31 आ रहा है। इसका मतलब इसको भी ऐड करूँगा तो 31 आएगा। तो 10 6 16 और 16 में से 15 ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये आपका 15। तो सिंपल सा हिसाब किताब है बेसिकली, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या प्राप्त करिए, ठीक। तो लुप्त संख्या क्या है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको भी आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, बेसिकली अपने तरीके से सोचिए कि भाई 2 के बाद 3 आ गया तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 में 1 ऐड करिए 3, 3 में 2 ऐड करिए 5, 5 में 3 ऐड करिए 8, 8 में 4 ऐड करिए 12, 12 में 5 ऐड करिए 17, 17 में 6 ऐड करिए 23, 23 में 7 ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे 30 आ जाएगा, एक बार यहाँ 30 आ गया, एक बार यहाँ पे 30 आ गया बेसिकली। तो 30 में से मैं 8 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 38। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चूंकि पता नहीं, चूंकि नंबर संख्याएं थी, ये भी क्वेश्चन बीच में दिया था किताब में, तो मैंने इसको भी ले ही लिया। जैसे इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए आपको दे सकता है, सबसे है कि योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना, लिखना।
तो सबसे पहले कुछ भी कोई भी चीज़ जैसे अच्छा एक प्रकार से प्रश्न है, जैसे कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं भविष्य में, चाहे किसी ने इन्वेंट किया होगा, सबसे पहले सोचा होगा उसने, सिंपल सी बात है, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। किसी ने हवाई जहाज़ बनाने का सोचा होगा तो उसने ये सोचा होगा भाई ये पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ रही हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग कृत्रिम आर्टिफिशियल चीज़ बना सकते हैं जो उड़े और हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। सबसे पहले थॉट आता है, थॉट, ठीक? तो सबसे पहले सोचना आ गया, तो 4 सबसे पहले आ गया, ठीक? 4 सबसे पहले आ गया। फिर आपका सोचने के बाद आपका बेसिकली क्या आ गया? सोचिए, कुछ भी आप सोचते हैं फिर आते योजना बनाते हैं, तो 4 के बाद क्या आ गया? कुछ भी आप प्लानिंग करते हैं ना, आपने कुछ सोचा इंडस्ट्री डालने का, तो सोचा आपने, फिर आपने योजना बनाई कि भाई इंडस्ट्री डालेंगे, कितना खर्चा आएगा, कितने लेबर चार्ज लगेंगे, ठीक? फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर आपने क्या होगा, कुछ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे किसी एक प्रकार से किसी राइटर की बात चल रही है, तो उसने कुछ लिखा, ठीक? तो यहाँ पे 5वां, ठीक? लिखा होगा तो डायरेक्टली तो प्रकाशित कर नहीं देगा, ऑब्वियसली पहले क्या करेगा, उसको एक बार रीचेक करेगा, तो दोहराना, ठीक? और फिर लास्ट में जो है उसको पब्लिश करेगा, तो 3rd। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है? ठीक? तो इसको भी आप सोचिए भाई कि ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि भाई इसमें अगला पद क्या है? 2 मिनट जो है किसी भी प्रश्न को आप सोचने में आप लगा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें बेसिकली क्या अंतर बन रहा है? जैसे 2, 15, 41, 80, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि भाई सबसे पहले शुरुआत के 2 में आप एक प्रकार से देखिए कि क्या संबंध है। तो 2 और 15 में आपको क्या संबंध दिख रहा है? 13 का डिफरेंस आपको दिख रहा है? इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, 2, 15, 41, 80। तो 2 और 15 में 13 का डिफरेंस है, 13 का अंतर है। 15 और 41 में कितना अंतर है? 26 का अंतर है। 41 और 80 में कितने का अंतर है? 39 का अंतर है, ठीक? तो आप देखिए जो भी अंतर आ रहे हैं, पहला अंतर 13 आया, दूसरा 26 आया, तीसरा 39 आया। एक प्रकार से 13 का टेबल बन रहा है, 13 का पहाड़ा बन रहा है, ठीक है? तो 13 के पहाड़े में अगला नंबर क्या होगा? 52, मतलब 52 का अंतर होगा जो भी संख्या होगी। इसका मतलब 80 में से अगर मैं 52 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी आपका 132। तो इसी प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक? अब जैसे ये वाला प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न में भी जो है आप सोच सकते हैं भाई क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें जैसे पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है, जैसे ज़ेड है, ज़ेड के बाद एक्स है, इसका पहला वी है, इसका पहला टी है, इसका पहला आर है, इसका पहला पी है। तो कुछ भी मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि तुरंत जो है आप लिख लिया कीजिए, तुरंत जो है आप लिख लिया कीजिए बेसिकली क्या रिलेशन बन रहा है। खैर लिख ही देते हैं फिर से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड के बाद एक्स है, मतलब जेड के बाद एक्स है, मतलब एक प्रकार से जेड में से मैं -2 कर दूंगा, जेड में से -2 कर दूंगा तो एक्स आ जाएगा। एक्स के बाद वी है, मतलब एक्स में से फर्दर मैं -2 कर दूं, मतलब 2 पीछे जाऊं तो वी आएगा। वी के बाद फिर टी है, तो टी फिर से मैं वी में से 2 पीछे जाऊं तो टी आएगा, टी में से 2 पीछे जाऊंगा तो आर आएगा, आर में से 2 पीछे जाऊंगा तो फिर टी आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं ये संबंध बन रहा है। अच्छा, ए और डी में क्या संबंध बन रहा है? ये तो हम लोगों ने पहला वाला देख लिया। ए और डी में संबंध बन रहा है कि ए में से मैं अगर 3 आगे बढ़ूं तो डी आएगा, डी में से 3 आगे बढ़ूं तो जी आएगा, जी में से 3 आगे बढ़ूं तो जे आएगा, जी जे, जे में से 3 आगे बढ़ूं तो एम आएगा, एम में से 3 आगे बढ़ूं तो पी आएगा, ठीक? तो संबंध बेसिकली ये बन रहा है। अगला पूछ रहा है, तो अगला क्या होगा? तो पी में से -2, तो ये जो पहला है, पहला अल्फ़ाबेट, उसमें से अगर -2 करूँ, तो पी में से -2 तो मतलब एन आएगा, ठीक है? पी से आप 2 पीछे जाइए तो ओ एन, तो पहला अल्फ़ाबेट एन होगा और लास्ट वाले के हिसाब से सीरीज़ देखें तो +3 का हिसाब है, तो लास्ट में पी है, तो पी में से 3 आगे जाएँ, क्यू आर एस, तो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या आएगा आपका? एस। तो शुरुआत वाला एन और लास्ट वाला एस। ठीक? तो ऐसा ऑप्शन में आप देखिए, शुरुआत में पहला एन हो, लास्ट में एस हो, सिर्फ एक ऑप्शन है ए। तो बीच वाली संख्या भी खैर चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट से जो है वो निकल जा रहा है, सिर्फ अल्फ़ाबेट से निकल जा रहा है। तो अगर मान लीजिए बीच वाली संख्या भी आपको कुछ क्लोज ऑप्शन दिया होता, उसको भी आप एक प्रकार से गेस कर सकते हैं। जैसे 20 वाली संख्या है, वो आपको 1 दी है, 2 दी है, 6 दिया है, 21 दिया है। तो इसे 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 में क्या रिलेशन है?
कि 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। और 2 और 6 में क्या रिलेशन है? 2 इंटू 2 प्लस 2। 6 और 21 में क्या रिलेशन है? 6 इंटू 3 प्लस 3। इस प्रकार से संबंध बन रहा है, ठीक है। फिर 21 के बाद क्या है? 88, ठीक। तो 88 में क्या संबंध बन रहा है? तो इसी प्रकार से आप सोचिए, तो 3 इंटू 3 कर रहे हैं तो अब अगला क्या होगा? 21 इंटू 4 प्लस 4, 21 इंटू 4 84 प्लस 4 88, ठीक। अगला 88 के बाद 545 है, मतलब 88 इंटू 5 प्लस 5। तो अगला जो भी नंबर होगा वो एक प्रकार से 445 जो नेक्स्ट नंबर है, इसमें से हम 6 से मल्टीप्लाई करें और 6 ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से 2676 आ जाएगा। खैर उसको निकालने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट आ गया था और जो कि एक ही ऑप्शन में दिया था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बेसिकली आपको एक सीरीज़ दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली क्या इसमें आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है इस वाले प्रश्न में। तो ये भी जो है ये आपका आसान प्रश्न ही है, तो आप देखिए बेसिकली इसमें क्या सोच सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसमें कुछ संबंध नहीं बन रहा है। अच्छा, इसमें अल्टरनेट वाला देखिए, अल्टरनेट वाला कुछ बन रहा है क्या? क्या लग रहा है? अल्टरनेट में कुछ बन रहा है क्या? तो एक इसमें से मैंने क्या किया, वो किया, 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में से मैं 1 ऐड किया 4, 4 में मैंने 3 ऐड किया 7, ठीक। इसमें भी कुछ ऐसा संबंध नहीं बन रहा है। और बेसिकली और क्या रिलेशन आपको लग रहा है? नेक्स्ट आपका तीसरे वाले पे देखिए, 1 4, 4 के बाद ये 7, 7 के बाद यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरे पे इस पे देखिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो यहाँ पे जो मैंने किया 3 ऐड किया अल्टरनेट वाले पे, 4 3 7। मैं इसे चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या सीरीज बनेगा, ठीक है। आप भी इस प्रकार से सोचिए, इसी प्रकार से मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 2 में मैं अगर 2 ऐड कर दूँ तो 4, 4 में 2 ऐड कर दूँ तो 6, ठीक है। अब तीसरा वाला जो है इसमें मैं देखूँ चूँकि यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताया, सबसे पहले आप अल्टरनेट चेक कीजिए, सबसे क्लोज अल्टरनेट, फिर दूसरे वाले पे आइए, फिर तीसरे वाले पे आइए। तो हम अभी लोग तीसरे वाले पे चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या आएगा? इस 3 के बाद ये वाला 4, तो 1 कर दिया और इस 4 के बाद जो है एक प्रकार से तीसरा वाला आएगा वो +1 आएगा। तो मतलब मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप इस क्लोज वाले में चेक करिए कि इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? जिसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 4 आ जा रहा है, फिर 4 आ जा रहा है। ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। फिर दूसरे वाले पे चेक करिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 3 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आप तीसरे वाले पे आइए। तो 1 के बाद यहाँ पे तीसरे पे 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है और 7 के बाद मान लीजिए तीसरे पे कोई एक संख्या आएगी यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे कोई भी संख्या आएगी। फिर दूसरे वाले संख्या का चेक करिए, तो यहाँ पे मैंने 3 ऐड करने पे ये 3 का डिफरेंस है, मतलब जो भी संख्या आएगी 3 का आएगा, मतलब एक वजह से 10 संख्या आएगी, 10 आएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे 2, अपने को 2 बीच में स्किप करना है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद एक प्रकार से 6, मतलब मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, ठीक? तो 6 में से एक प्रकार से जो भी आप 2 ऐड करिएगा, वो 10 से पहले जो भी संख्या होगी 8 आएगा, ठीक है? तो 10 से पहले एक संख्या आएगी जो 8 होगा, ठीक? तो 10 से पहले एक संख्या आएगी 8, तो पूरा 6 सीरीज ही अभी बन जा रहा है। नेक्स्ट 3, तो 3 के बाद अगर मैं 2 स्किप करूँ तो यहाँ पहुँचूँगा, तो 3 में से मैं 1 ऐड कर दूँ 4 और 4 के बाद मैं 2 संख्या बीच में स्किप करूँ तो नेक्स्ट कुछ संख्या आएगी, इसमें से 1 ऐड कर दूँ 5। तो इसको मैं अच्छा प्रश्न मानता हूँ, एक अच्छा प्रश्न है कि मतलब अलग तरीके से सोचने का मौका मिला। तो जो सीरीज बनेगा 6 के बाद जो सीरीज बनेगा वो नेक्स्ट संख्या 5 आएगी, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो आपसे अगर दूसरी-तीसरी भी पूछा होता, थोड़ा मुश्किल सवाल भी, तो भी निकल जाता। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी ऐसे ही सोचना है और प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ज़्यादातर आसान होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, तो आपको जो है बेसिकली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और सीरीज का पर्पज़ ही यही है कि भई थोड़ा-सा आपके अंदर जो है बेसिकली वो आए कि भई खुद से थोड़ा-सा एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लें। और बाकी आप ये लेक्चर सीरीज भी अगर फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको कट ऑफ क्लियर करने में। ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।